आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन प्रियो पहला थिस्सलुनीकियों 5 के उसके 17 वचन में से लिया है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रियो, बाइबल हमें यह बताती है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रियो, हमें रोजाना प्रार्थना करनी चाहिए। कई लोग प्रार्थना को केवल एक मंत्र समझते हैं, लेकिन प्रियो यह कोई मंत्र नहीं है, लेकिन यह हमारे बीच और परमेश्वर के बीच का एक संबंध है। प्रार्थना हम परमेश्वर और अपने संबंध को बनाए रखने के लिए करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अपने स्वर्गीय पिता से बातें करते हैं। प्रार्थना करने के द्वारा ही आप परमेश्वर के निकट पहुंच पाते हैं। प्रियो, प्रार्थना बहुत से लोग करते हैं। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि क्या आप प्रार्थना करते हैं, तो आप सब बोलेंगे हाँ, मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन प्रियो, प्रार्थना करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कई लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। ऐसे अनेक से लोग हैं जिन्हें स्वर्गीय पिता से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें यह मतलब नहीं होता है कि मैं अपने पिता के सम्मुख जा रहा हूं, मैं अपने स्वर्गीय पिता से बात कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ उन्हें यह मतलब होता है कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। कई लोग सिर्फ इसलिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाए, उन्हें एक अच्छी गाड़ी मिल जाए, उनके बैंक में पैसे हों, उनके पास पूरा सुख विलास हो। कई लोग सिर्फ इसलिए प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में जाने का उनका मकसद भी यही होता है कि मेरे पास सब कुछ हो। प्रियो, प्रार्थना केवल हमें नियम को पूरा करने के लिए ही नहीं करनी चाहिए, जैसे अनेक से लोग करते हैं। सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं और वे फिर पूरा दिन प्रार्थना नहीं करते हैं। वे केवल यह सोचते हैं कि मैंने सुबह की प्रार्थना कर ली है, अब मुझे पूरा दिन प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, सुबह की प्रार्थना से काम चल जाएगा। इससे प्रियो, आपके बीच और परमेश्वर के बीच का गहरा संबंध कहाँ है? अगर आपका परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध होता, एक गहरा लगाव होता, तो आप समय निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाते, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बैठते, परमेश्वर से बातें करते। प्रियो, आप सब जानते हैं दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर के सम्मुख जाता था और घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। इसलिए वह अपने हर क्षेत्र में सफल होता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे हर लोगों से ऊंचा पद दिया था। दानियल बेशक बंदी बनाकर लाया गया था, लेकिन उसका जो स्थान था वह बंदी लायक नहीं था। परमेश्वर ने उसके लिए राजा के दिल में भी प्रेम डाल दिया। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर से प्रेयर करता था। उसका प्रार्थनावादी जीवन था। उससे शेर भी नहीं हानि पहुंचा सके। क्यों? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था। प्रियो, आज हमारी भी इच्छा बहुत बड़ी बड़ी है, हमारी भी बहुत बड़ी बड़ी मांगे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ तो बिल्कुल भी संबंध नहीं है। कई लोग तो प्रियो विश्वास भी इसलिए प्रभु पर करते हैं कि उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्रियो, यह संसार हमारे विश्वास की नींव नहीं है। यह संसार पर हमारा विश्वास नहीं टिका है। कई लोग प्रियो यह कहते हैं कि अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं विश्वास करूंगा।
अगर अच्छी गाड़ी मिल जाएगी तो मैं विश्वास करूंगा। पर प्रियो, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु को स्वीकार किया? नहीं। संसार की बातों पर विश्वास करेंगे, अगर संसार की बातों को आधार बनाकर विश्वास करेंगे तो ये संसार तो नाश हो जाएगा, उसके साथ आपका विश्वास भी जाता रहेगा। जब तक आपको सब कुछ मिलेगा तब तक तो आपका विश्वास बना रहेगा, तब तक तो आप खुश रहेंगे क्योंकि आपके पास सब कुछ होगा। पर अगर जब वह नष्ट हो जाएगा, जब वह आपके हाथों से ले लिया जाएगा, तब आपका विश्वास तो डगमगा जाएगा। लेकिन बाइबल प्रियो यह बताती है, अय्यूब का विश्वास ऐसा नहीं था। प्रियो, अय्यूब का जब सब कुछ नष्ट हो गया फिर भी उसका विश्वास वैसा ही बना रहा। प्रियो, बाइबल में यह सबसे अच्छा विश्वास के बारे में जिक्र है। अय्यूब का प्रियो सब कुछ जाता रहा, उसके बेटे बेटियां, पशु, बैल, बकरे, सब कुछ प्रियो लूटे गए, लेकिन उसका विश्वास नहीं लूटा गया। वह उसी तरह विश्वास में बना रहा जैसे उसका विश्वास पहले था। जब सब कुछ सही था, जैसा उसका विश्वास उस समय था, सब कुछ लुट जाने के बाद भी उसका विश्वास वैसा ही बना रहा। पता है प्रियो क्यों? क्योंकि उसका विश्वास जानवरों पर नहीं था, उसका भरोसा गाय, बैल, ऊंट पर नहीं था, उसका भरोसा तो परमेश्वर पर था, उसका विश्वास तो परमेश्वर पर था, इसलिए वह बना रहा। आज लोग प्रियो क्यों डगमगा जाते हैं? आज लोग विश्वास में चलते चलते क्यों गिर जाते हैं? इसलिए क्योंकि उनका विश्वास इस संसार की वस्तु पर है। वह सोचते हैं कि मेरे पास इतनी खुशियां हैं, इतनी धन संपत्ति है, लेकिन जब वो नहीं होती है तो उनका विश्वास जाता रहता है। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर यकीन रखें। पहले धर्म और राज्य की खोज करें, आपको हर एक वस्तु अपने आप परमेश्वर के द्वारा प्रदान होगी। इसलिए मेरे प्रियो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का मतलब प्रियो यहाँ यह नहीं है कि सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना करते रहना। निरंतर प्रार्थना करने का मतलब है प्रियो, समय निकाल कर प्रार्थना करना। अगर आप सुबह प्रार्थना करते हैं तो कोशिश करें प्रियो कि आप दोपहर को भी समय निकाल कर भी प्रार्थना करें। अपने आप को प्रार्थना में प्रियो बनाए रखें। प्रार्थना एक प्रियो हथियार है जो शैतान को लज्जित करती है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ बना रहता है, और जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ बना रहता है तब शैतान फिर आपसे डरता है, तब शैतान आपको छू भी नहीं पाता है। तब हर एक बंधन, हर एक श्राप के बंधन, हर एक बीमारी के बंधन, हर एक दुख के बंधन आपसे दूर रहते हैं। प्रियो, प्रार्थना को फॉर्मेलिटी में मत करें। आप बेशक दुनिया के कार्य फॉर्मेलिटी में करते हो, लेकिन प्रार्थना को मत करिए प्रियो। प्रार्थना फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई लोग जब सुबह प्रार्थना करते हैं तो वे सुबह की प्रार्थना कर बाद में यह भूल ही जाते हैं कि मैं मसीही हूँ, मैं मसीही व्यक्ति हूँ। वे ये भूल जाते हैं कि मुझे दोबारा भी प्रार्थना करनी है। फिर अगर उनके पास समय भी होगा ना, फिर भी वो प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर उनके पास दोपहर में समय है तो वे उसमें मोबाइल चला लेंगे, हंसी मजाक कर लेंगे, इधर की बात इधर उधर कर लेंगे,
चुगली कर लेंगे, किसी की निंदा कर लेंगे, लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका नियम तो सिर्फ सुबह की प्रार्थना करने का है, ना फिर दोपहर को वो क्यों करेंगे। पर प्रियो, ऐसा हमें नहीं करना है। अगर आप सुबह प्रार्थना करते हैं तो कोशिश करें कि दोपहर को भी करें, शाम को भी करें। समय निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रियो बैठना सीखिए। और प्रार्थना में प्रियो फरीसियों की तरह, शास्त्रियों की तरह बकबक मत करें। वचन प्रियो यह बताता है कि शास्त्री फरीसियों के समान बकबक मत करो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बकबक करने से उनकी अधिक सुनी जाएगी। सच्चे दिल के साथ, गहराई के साथ प्रार्थना करें। प्रियो, अपना व्यक्तिगत समय परमेश्वर को दीजिए। आप अपने फैमिली के साथ प्रार्थना करते हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। हमें अपने परिवार के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन मेरे प्रियो, व्यक्तिगत समय भी परमेश्वर को दीजिए कि आप और आपके परमेश्वर उस समय हो। दुनिया की ओर से मन को हटाकर एक समय ऐसा नियुक्त कीजिए जिसमें केवल आप अपने स्वर्गीय पिता से बात कर सके, जिसमें आपका ध्यान न भटके, जिसमें आपके विचार न भटके। प्रियो, जब हम ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर प्रार्थना करते हैं जहां पर बहुत शोर होता है, हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और घर में बहुत चिल्लाना हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है, तो ऐसे में प्रियो हम प्रार्थना सही से नहीं कर पाते हैं। हमारा ध्यान भटकता है, हमारे विचार भटकते हैं और हम गहराई के साथ अपने मन की जो बात है परमेश्वर को नहीं कह पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना शोर होता है, इतना आवाजें होती हैं कि हम सही ढंग से प्रेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रियो, जब हम व्यक्तिगत परमेश्वर के सामने जाते हैं तब हमारा ध्यान जो है केवल परमेश्वर की ओर लगता है। जब हम समय निकालकर व्यक्तिगत परमेश्वर के निकट जाते हैं तो हमारा ध्यान हर जगह से हटकर परमेश्वर की ओर लगता है। इसलिए मेरे प्रियो, एकांत में भी प्रार्थना करना सीखिए। एकांत में भी समय निकालिए कि आप परमेश्वर से प्रेयर कर सके, ताकि आपका मन न भटके। इसलिए मेरे प्रियो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। प्रार्थना में बहुत शक्ति है जो आपके बंधनों को तोड़कर रख देती है। प्रार्थना में बहुत शक्ति है जो आपके श्रापों को तोड़ देती है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें ऐसी समझ दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, हर समय प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, लेकिन हम दिल की गहराई से, दिल से आपके सम्मुख आकर प्रार्थना कर सके। अपना व्यक्तिगत समय भी प्रभु हम आपको दे सके, ताकि हम एक मन होकर आपसे प्रार्थना करें। प्रभु, हम में से हर एक जन को प्रार्थना से परिपूर्ण कीजिए। अगर किसी भी जन का प्रार्थना के जीवन का स्तर गिर रहा है तो वह फिर से प्रार्थनावादी बने, वह फिर से अपने जीवन में प्रार्थना को लागू करे और प्रभु आपके संबंध में बना रहे। हम में से किसी का भी प्रार्थना का जीवन कम ना हो, लेकिन हम सब बढ़ते रहे, हम सब आत्मिक उन्नति करते रहे। ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।